ये साल था शायद 2010 का या उससे थोड़ा पहले का। और उस वक्त के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने ये कहा था कि देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा नक्सलवाद है। समझ रहे हैं आप इस बात की, इसकी गंभीरता को कि देश का प्रधानमंत्री कह रहा है हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा आंतरिक तौर पर नक्सलवाद है। एक नारा आपने और सुना होगा, पशुपति से तिरुपति। ये नक्सली नारा लगाया करते थे कि नेपाल के पशुपति से तिरुपति तक, आंध्र प्रदेश तक ये सारा लाल गलियारा बनेगा, रेड कॉरिडोर बनेगा। और वो बन गया था। एक वक्त था जब देश के अंदर 20 राज्यों में 225 जिलों में ये लाल आतंक हुआ करता था। और ये लाल आतंक, इसका शिकार कौन बनते थे? सबसे गरीब तबका, आपका आदिवासी समाज, गांव खेत के किसान, उनका खून बहाने वाले, ये थे ये लाल नक्सली और इनका टेरर। और ये वो 20 राज्य, वो 225 जिले। और आज देश के गृह मंत्री ने एलानिया तौर पर यह कहा कि मार्च 2026 में एलानिया तौर पर 2025 से कहना शुरू किया कि मैं मार्च में अगले साल खत्म कर दूंगा नक्सलवाद, मार्च 26 तक। और आज ऑफिशियली देश के किसी राज्य में नक्सलवाद का यह जहर नहीं है। तो ये इतना बड़ा काम कैसे हुआ? देवेंद्र आपको इसकी आज एक पूरी कहानी जो है वो पिरो करके बताएंगे। जी देवेंद्र। जैसे फाइनल असॉल्ट की सौरभ अगर बात कर लेना तो 2014 के बाद तो एक तरफ से एग्रेसिव अप्रोच शुरू हो गया था। एग्रेसिव अप्रोच क्या शुरू हुआ कि पहले नक्सलवाद को लेकर हमारा सिक्योरिटी पोजीशन ये होता था कि अपने आप को बचाएं। अच्छा, ठीक, डिफेंसिव था। हाँ, नक्सलियों को ढूंढकर चुनकर मार रहे हैं, इस काम को नहीं किया जाता था। वो जब चाहें, जिस तरीके से चाहें वो अटैक कर देते थे। अटैक करने के बाद इधर से कुछ ऑपरेशन किया जाता था, फिर अगली बार अटैक। उनका मूवमेंट फ्रीली होता था, अलग अलग स्टेट्स में जा रहे हैं। 12-13 राज्य तो गंभीर तौर पे प्रभावित थे, लगभग 250 जिले। अब इन सारी चीज़ों को लेकर एक तरह से फ्री मूवमेंट दे दिया गया था। 14 के बाद ये अप्रोच बदला, नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने, और तब ये रहा कि नहीं, एग्रेसिव अप्रोच होना चाहिए। लेकिन असली बदलाव की बात कर लें आप, तो जब गृह मंत्री अमित शाह जब गृह मंत्री बने, उसके बाद इन्होंने इसको बहुत सख्ती से लेना शुरू किया। और उनको ये बर्दाश्त नहीं होता था कि ऐसा कैसे कि हमारे देश में इस तरह से चीज़ें हो रही हैं और हमारे सिक्योरिटी बलों पे अटैक हो रहा है, बम लगाया जा रहा है। मतलब एक भारत संप्रभु राष्ट्र है, अपने देश के भीतर ही नहीं है। हमारे देश के अंदर एक इतना बड़ा हिस्सा जहां भारत सरकार की रिट नहीं चलती, वही कोई कंट्रोल नहीं, कुछ नहीं। तो ये कैसे संभव हो सकता है? इस चीज़ को वो एकदम चुनौती के तौर पर लेना शुरू किया। लेकिन जो बड़ी समस्या आ रही थी, सबसे बड़ी समस्या जिसे कहें, वो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार का होना। अच्छा, क्योंकि बड़ी कमी एक ये नजर आ रही थी कि जो एफर्ट होना चाहिए था वो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से ही आप इस काम रमन सिंह सरकार के जाने के बाद जो कांग्रेस की सरकार बनी, उसके बाद भूपेश बघेल की जो सरकार थी, वो एक समस्या थी। तो आप कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता ने जो मैंडेट दिया ना, और उसके बाद दिसंबर 2023 की एक बैठक में जब छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनी, तब यह तय कर लिया गया कि अब नक्सलवाद को खत्म करना है। क्योंकि सबसे बड़ा केंद्र वो छत्तीसगढ़ में हो गया था। बाकी मतलब सिकुड़ते वो छत्तीसगढ़ तक ले आए थे। नहीं, बाकी जगह तो ऑपरेशन करके सिकुड़ा भी रहे थे, और बाकी समझ में भी आ रहा था कि यहाँ पे ऑपरेशन चल रहा है, आज नहीं तो कल। जैसे झारखंड वाला जो एक बूढ़ा पहाड़ी था, वहाँ पे समझ में आ रहा था कि आज नहीं तो कल वहाँ सफलता मिल जाएगी। लेकिन छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार का चैलेंज था, उस चैलेंज के बारे में हम बात करेंगे, और उस चैलेंज के हिसाब से जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था वो नहीं हो रहा था। तो दिसंबर 2023 की बैठक जब बीजेपी को मैंडेट मिला, उस बैठक के बाद गृहमंत्री अमित शाह ने तब ये कहा था कि अब पहली बड़ी जिम्मेदारी होगी कि नक्सलवाद को खत्म करना है। और 2024 में डीजीपीज़ की एक मीटिंग में गृहमंत्री अमित शाह ने इस बात को कह भी दिया कि मुझे नक्सलवाद खत्म चाहिए, उसके लिए एक डेडलाइन के साथ खत्म करना है, कोऑर्डिनेशन के साथ एफर्ट होना चाहिए। यानी कि सेंट्रल फोर्सेस, जो पैरा कमांडो हैं, स्टेट की पुलिस है, डीआरजी एक बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, जिसमें पुराने जो नक्सली थे उनको भी मुख्य धारा में लाके उसमें उनका काम कराया जाता था। इस लिहाज से कि एक तो वो भौगोलिक इलाके के बारे में बहुत ज़्यादा बेहतर जानते हैं, दूसरा उनका इंटेलिजेंस इनपुट भी काम कर रहा था। डीआरजी पहले से था, ऐसा नहीं था कि इस समय बना था, लेकिन वो उस रूप में उसको इफेक्टिव नहीं किया जा रहा था। पहली चीज़ तो ये। दूसरा, इन जो 3-4 एजेंसीज लगती थी, इनमें आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं रहता था। वो अलग अलग तरीके से काम कर रही हैं, इंटेलिजेंस शेयरिंग नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें। तो 2024 में गृहमंत्री अमित शाह ने यह तय किया और 31 मार्च 2026 का एक डेडलाइन दे दिया। ये कैसे आई? मतलब ये सोचिए सौरभ कि अपने आप में कितना खतरनाक काम था एक पॉलिटिकल पर्सन के लिए कि अगर ये अचीव नहीं हुआ
तो कितना बैकफायर करेगा। अब मैं आपको एक दिलचस्पी बता रहा हूँ कि बड़े लेवल पर जब गृहमंत्री अमित शाह ने इस बात को कहना शुरू किया तो उनके शुभचिंतकों ने इस बात को कहा कि ऐसा बोलना ठीक नहीं रहेगा, एक नक्सलवाद इतनी जटिल बड़ी समस्या है प्रॉब्लम और है। तकरीबन 5 दशक से ये समस्या चली आ रही है, ये फैलते ही जा रहा है, तो इतना बड़ा चैलेंज क्यों।